बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था अब सुधरने जा रहा है। बिहार सरकार अब आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रहा है। बता दें कि बिहार सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है। ऐसे में मंगल पांडे ने एक नई घोषणा की है, जिसके बाद अब नए आशा कार्यकर्ताओं और फैसिलिटेटरों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, साथ ही साथ नियुक्ति भी की जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये घोषणा की गई है। साथ ही साथ जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब आशा कार्यकर्ताओं और नए फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ये आशा कार्यकर्ताओं की चयन की जाएगी। बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रही है और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से अब स्वास्थ्य विभाग को सुधारा जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। ऐसे में अब बिहार सरकार आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी करने जा रही है। आखिर ये चयन प्रक्रिया कब शुरू होगी, हम आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। बिहार सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक सुधार योजना लागू की जा रही है। बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवा और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों की संख्या में बड़ा इजाफा किया जाएगा। अगले 3 महीने के भीतर 27,375 नए आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी। यह चयन प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बहुत जल्द ग्रामीण क्षेत्रों में 21,900, शहरी क्षेत्रों में 5,316 आशा कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम सभाओं और नगर निकाय के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा 1,050 आशा फैसिलिटेटरों की भी नियुक्ति होगी, जो आशा कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और निगरानी करेंगी। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में 21,009 आशा कार्यकर्ता, शहरी क्षेत्र में 5,316 आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर 1,050 नई नियुक्तियां की जाएंगी। मालूम हो कि वर्तमान में बिहार में 91,281 आशा कार्यकर्ता और 4,316 आशा फैसिलिटेटर कार्यरत हैं। इसके अलावा राज्य में 5,111 ममता कार्यकर्ता भी अपनी सेवाएं दे रही है। आशा कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के कारण बिहार में मातृ सेवा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के आंकड़े इस प्रगति को दर्शाता है। बता दें कि 2005 और 2006 में केवल 8.4% गर्भवती महिला और गर्भ व्यवस्था के प्रथम श्नुराश को प्रसव पूर्व जांच करवा रही थी। ऐसे में 2019 और 2020 में इसका आंकड़ा बढ़कर 52.9% हुआ। तो वहीं अब वर्तमान में 77% महिला प्रारंभिक एसएसनीसी सेवा ले रही है। बता दें कि लगभग 85% गर्भवती महिला 4 बार प्रसव पूर्व जांच एसएससी करवा रही है। ऐसे में यह प्रगति आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका, जन जागरूकता और अभियान, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर पहुंचाकर प्रतिफल है। 2005 और 2006 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण के अनुसार देश के स्थानगत प्रसव की प्रतिशत मात्र 19.9% थी। ऐसे में यह आंकड़ा स्वास्थ्य सेवाओं की समिति पहुंच और जागरूकता की कमी को दर्शाता था। लेकिन अब 2019 और 2020 में आए जिस तरीके से ये आंकड़ा आया है, यह आंकड़ा बढ़कर 76.2% पहुंच गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि जिस तरीके से बिहार की अब स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने वाली है, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक बड़ी घोषणा की है कि अब नए आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटरों की यहां पर नियुक्ति की जाएगी और ये नियुक्ति 3 महीने बाद 27,336 जिस तरीके से आंकड़ा आया है सामने, ऐसे में ये नियुक्ति की जाएगी और लगातार बिहार सरकार यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगी हुई है। ऐसे में अब जिस तरीके से मंगल पांडे ने ये घोषणा की है कि अब आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसे में अब बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरने जा रहा है।
बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।